साहसी मन से बड़ी कोई ताकत नहीं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने विभाजित राज्यों को एकजुट करने और विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने की चुनौती का सामना किया। उनके पास कोई भौतिक संसाधन या सैन्य शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके साहसी एवं चतुर मन ने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान, कूटनीति और रणनीतियों से सुसज्जित किया, जिसके परिणामस्वरूप शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य का जीवन इस गहरी सच्चाई को दर्शाता है कि एक तेज तर्रार दिमाग तलवारों की ताकत से भी अधिक प्रभावित हो सकता है। मन की तैयारी सफलता की तैयारी नहीं रखती है, चाहे वह शासन में ही हो, विज्ञान में हो या व्यक्तिगत विकास में। इस निबंध में हम एक ताकतवर मन की शक्ति को दार्शनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टिकोण से समझेंगे और भारत तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता को उजागर करेंगे। साहसी मन का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने, उन्हें अपनाने और नवीनता लाने की क्षमता विकसित करता है। एक शक्तिशाली मन वाला व्यक्तित्व वह होता है जिसे अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होते हैं और उन्हें प्राप्त करने की एक ठोस योजना होती है। यह संभावित चुनौतियों को पहले ही समझ चुका होता है और उनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। इसके अलावा यह असफलताओं से नहीं डरता, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ने के अवसर के रूप में देखता है। भारतीय संस्कृति में कुछ परंपराओं जैसे योग और ध्यान मानसिक स्पष्टता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मन को तैयार करने के महत्व पर जोर देती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता में युद्ध के मैदान पर अर्जुन की मानसिक दुविधा को श्री कृष्ण संशोधित करते हैं। वे अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि वह अपने धर्म कर्तव्य का पालन कर सके, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक शांत और केंद्रित मन किसी भी चुनौती का सबसे प्रभावी हथियार हो सकता है। पश्चिमी देशों की संस्कृति में भी ऐसी ही सोच देखने को मिलती है। स्टोइकवाद इसी विचार को दर्शाता है कि मन को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रखना चाहिए। महान मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। महान मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, आपका मन उसी रूप में ढल जाता है जिस रूप में आप उसे बार बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ होगा, जिस रूप से आप उसे बार बार सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार विवेक से युक्त एक सुदृढ़ मन अस्थायी आकर्षणों और वास्तविक लक्षणों के बीच अंतर कर सकता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति की नींव रखता है। इतिहास गवाह है कि मानसिक ताकत ने समय समय पर घटनाओं की दिशा बदल दी है। भारत में क्रांतियों, शासन और नवाचार को आकार देने में मानसिक सजगता और दूरदर्शिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
महात्मा गांधी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका मानसिक संकल्प जो अहिंसा और सत्य पर आधारित था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक वैश्विक आंदोलन में बदलने में सहायक हुआ। उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचाना, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार तैयार किया। इसी तरह 1893 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण में भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच पर मान बढ़ाया और योग तथा वेदांत को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। शहीद भगत सिंह का उदाहरण भी दर्शाता है कि किस प्रकार मानसिक और शारीरिक ताकत ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक प्रकार क्रांतिकारी बना दिया। आज भी उनका साहस और दूरदर्शिता युवाओं को प्रेरित करती है। शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से आने वाले पीढ़ियों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। भारत में शिक्षा को समान और सुलभ बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया। मिड डे मील योजना जैसी पहल भी इसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक रहती है, जिससे भूखमरी कम हुई और बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दृढ़ संकल्प की ताकत और शिक्षा के महत्व का उदाहरण हैं। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को पार कर शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और भारत के संविधान को आकार देने वाले अग्रणी नेता बने। किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि नवाचार और दूरदर्शी मानसिकता पर निर्भर करती है। भारत के आईटी क्रांति के अग्रणी एन.आर. नारायण मूर्ति और अजीम प्रेमजी इसी मानसिकता का उदाहरण हैं। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में योगदान दिया। स्टार्टअप उद्योग भी मानसिक साहस का परिणाम है। भारत में युवा उद्यमियों ने लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जैसी चुनौतियों को अवसरों में बदला और स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को सफल बनाया, जिससे लाखों नौकरियां के अवसर पैदा हुए। एक प्रभावी सरकार और प्रशासन को मानसिक रूप से तैयार कर नेताओं की आवश्यकता होती है। भारत के स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने अपनी मानसिक दृढ़ता और राजनीति समझ में 500 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाकर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य अधिकारियों और नीति निर्माताओं की तत्परता के कारण दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक तैयारी व्यक्ति को व्यक्तिगत चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। सैनिकों को मानसिक रूप से कठोर रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे युद्ध की स्थिति में भी शांत और केंद्रित रह सकें। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मानसिक दृढ़ता ने विजय सुनिश्चित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानसिक तौर पर सशक्त होना नवाचार और प्रगति को प्रेरित करती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने संसाधनों की कमी के बावजूद चंद्रयान 3 और
मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन पूरा किए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की कृषि विज्ञान में दूरदर्शिता ने भारत को खाद्य सुरक्षित राष्ट्र में बदल दिया। हालांकि मानसिक तैयारी आवश्यकता है, लेकिन अत्यधिक योजना बनाना कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। भारत की योजना आयोग के अत्यधिक केंद्रीकरण और कठोर नीतियों ने कई बार विकास को बाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यधिक तैयारी विश्लेषण पक्षाघात पैदा कर सकती है, जहां निर्णय लेने में इतनी देरी हो जाती है कि कोई कार्य नहीं हो पाता। आज के तेजी से बदलते विश्व में मानसिक तैयारी की महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता। एक तैयार मन न केवल समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि अवसरों का सृजन भी करता है। जैसे कि चाणक्य ने सदियों पहले सिद्ध किया था, एक तेज दिमाग न केवल साम्राज्य की जीत सकता है, बल्कि उभरती चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू।